तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे आपको कोचेस का भी एक रुख करवाऊंगी, तो अभी मैं बैठी हुई हूँ एक फुटबॉल के इंटरनेशनल कोच के साथ जिनका नाम है सुशील कुमार वर्मा। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आकर करके जो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ के लोगों के साथ, कैसा था इनका आज का एक्सपीरियंस, और साथ ही में कैसा था आज का यहाँ पे आना, क्या इनका यहाँ पे आना सफल हुआ। खैर वो तो हम 5 साल के बाद भी देखेंगे, जैसा कि यहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने हमें बताया, श्री सुदेश महतो जी ने, कि 5 साल के बाद पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, 5 साल का तो इंतज़ार हम करेंगे, लेकिन आज का एक्सपीरियंस कैसा है आज पूछते हैं। सर आप हमें बताएं कि आज आप जब यहाँ आए तो आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। ये तो एक ऐतिहासिक पहल है माननीय श्री सुदेश महतो जी का, कि जिन्होंने इस तरह सा अभियान चलाया, खेल का अभियान खेलो सिल्ली। और मैं करीब सुदेश महतो जी के साथ से 22 साल से जुड़ा हूँ, और 20 साल पहले मैं यहाँ आता था जब रांची में कोच था साई का डिस्ट्रिक्ट। तो इनको भी ट्रेनिंग, इनका टीम हम चलाते थे सिल्ली स्पोर्ट्स एकेडमी। और आज उन्होंने आमंत्रित किया, उनका जो एक विचार है, उनका जो एक ये है कि यहाँ के सारे सिल्ली के लोग खेले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर जाए। तो हमको लगता है कि ये जिस तरह के मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी जुड़ रहे हैं इससे, कि ताकि हमारे सिल्ली ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरा देश में हमारे झारखंड के बच्चे, सिल्ली के बच्चे देश का प्रतिनिधित्व करें और इंटरनेशनल लेवल में मेडल लाए। जी, तो आपका कहीं ना कहीं यही है कि हमारे झारखंड के बच्चे, सिल्ली के बच्चे इस योजना के साथ जुड़े और हमारे झारखंड को मेडल ला करके दे, साथ ही में आपका भी नाम रोशन हुआ, क्योंकि गेम सिर्फ एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा गेम है। वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल, और जैसा कि इन्होंने बताया 20 साल से यह जुड़े हुए हैं सुदेश कुमार महतो जी के पास। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुदेश जी के दिमाग में जो इतना खेल को लेकर के उत्पत्ति होती है, वो खुद इसलिए होती क्योंकि वो खुद भी एक प्लेयर रह चुके हैं, फुटबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर वो रह चुके हैं। इसलिए उन्होंने देखा है, वो खेल के दर्द को और खेल के महत्व को वो दोनों वो समझ सकते, और इसीलिए वो आए दिन कुछ ना कुछ नया हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते ताकि सिल्ली आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे इस समारोह में आने के लिए, और साथ ही इतने बड़े एक मंच को आपने जो अपना टाइम दिया है। बता दूं, जी सर। एक बार ऐसा हुआ है कि 2002 में बॉम्बे में एक नेशनल हुआ था 7 साइड। तो मैं 7 साइड का टीम का कोच भी था, और सुदेश महतो जी को मैं उस 7 साइड नेशनल फुटबॉल में भाग भी लिया था, बॉम्बे में गया था, उन्होंने खेला भी था और उन्होंने महाराष्ट्र के अगेंस्ट गोल भी मारा था। तो उस समय से उनसे यही है, और उनकी जो योजना रहती है, हमको एकदम पूर्ण विश्वास है कि इससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, देश को अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। जी, तो फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि एक प्लेयर ने अगर कुछ सोच करके कुछ ऑर्गेनाइज किया है, कोई प्लेटफॉर्म दिया है, तो उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, देर से ही सही, लेकिन जो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, और जो देर से होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है हमेशा, क्योंकि जो भी मेहनत करते हैं ना, उनकी काम जल्दी आसानी से नहीं होती है, समय तो लगता है लेकिन फल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो आपके इस महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इस पूरे समारोह में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए भी आपका शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो अब मैं बैठी हुई हूँ श्री संजय कुमार ठाकुर जी के साथ, जो कि वॉलीबॉल के नेशनल रेफरी हैं, और आज इन्होंने भी अपना एक समय, कीमती समय यहाँ पे दिया है ताकि ये भी अपने एक गेम को लेकर, वॉलीबॉल गेम को लेकर के काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे दें। और साथ ही मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी दिनेश जी का, जो कि लेवल 1 के इंटरनेशनल कोच भी, और साथ ही में इन्होंने नेशनल भी खेला हमारे झारखंड के लिए। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या कहना है इनका इन समारोह में आकर के, और इन्होंने क्या क्या बताया है आम लोगों को वॉलीबॉल के बारे में। तो सर आप ज़रा बताएं हमें। झारखंड वॉलीबॉल की तरफ से हमारे महासचिव श्री शेखर बोस जी के निर्देशानुसार यहाँ आए, और यहाँ के बहुत अच्छा लगा जो यहाँ व्यवस्था देखे, जो उत्साह है यहाँ बच्चे में। ये स्वाभाविक तौर पर हमको लगता है कि आगे 2-4 साल टाइम लगेगा इसमें, आने वाले वर्षों में इसका अच्छा प्रभाव होगा, मतलब कि अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपने बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर हिम्मत जोश देखा है आज। और यहाँ जो हमको, जो हमारे लेवल से था, बेसिक चीज़ बताया गया है इनको। अभी तो बेसिक चीज़ बताना ही है, क्योंकि अभी तो ये लोग तैयार नहीं है, तो बेसिक चीज़ इनको बताया गया। फिर अब ये अपने पंचायत स्तर पर जाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे, और जब विधिवत फिर प्रैक्टिस शुरू होगा। फिर झारखंड वॉलीबॉल तरफ से जो सहयोग होगा, हम लोग आके टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ऐसे भी हमारे जो सचिव हैं, महासचिव शेखर बोस जी, उनका पूरा झारखंड में ये अभियान चलता है कि जहाँ भी वॉलीबॉल हो उसमें जितना आपका बढ़ चढ़ के
आपको हिस्सा आप दे सके और जितना अपना ज्ञान बांट सके लोगों के साथ। तो आपने इस समारोह में आकर सिर्फ यही देखा है कि आपने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही है, साथ ही में बच्चों का आपने एक जोश भी देखा और उसके हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप रेफरी हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो ज़रूर 3 से 4 साल के अंदर रिजल्ट अच्छा से अच्छा देंगे। जो बेसिक नॉलेज होता है वो तो आपने दे ही दिया है, लेकिन आगे जा करके जब भी ज़रूरत पड़ेगी वॉलीबॉल को लेकर के आप तत्पर हैं यहाँ पे आने के लिए और बच्चों को उसके हिसाब से नॉलेज देने के लिए, गेम सिखाने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कोच हैं, तो आपके हिसाब से जो आज का ये प्रोग्राम हुआ उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि बच्चों में क्या आपको देखने को मिला और क्या चीज़ उनमें कमियां हैं और कैसे उसको सुधारी जा सकती हैं? तो पहले मैम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम आज के डेट में और इतना बड़ा प्रोग्राम ब्लॉक स्तर पे, बहुत बड़ा सोच है सर का मैम। और बच्चा में और यहाँ का गर्ल्स दोनों में, महिला और पुरुष दोनों में सर मैम बहुत उत्साह है और निश्चित ही तौर पे 1-2 साल बाद यहाँ से प्रोडक्शन और रिजल्ट एकदम 100% आएगा। जैसे यहाँ जोश और उत्साह, जितना अच्छा सर का तैयारी है, और सर तो स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, सर को हम लोग खेलते हुए भी देखे हैं और सर खेल के लिए बहुत, इन्हें हम बैकबोन बोल सकते हैं, गेम को लेकर के बैकबोन है ये हमारी। जी, खेल के लिए सर हमेशा से, कभी भी सर हम लोग पहले भी देखे हैं सर को या खुद खेलते हुए भी देखे हैं। और ये वाला प्रोग्राम तो बहुत मतलब अभी तो हमको नहीं लगता कहीं कोई इस तरह का प्रोग्राम कोई भी सोचा होगा। तो सर खेल के लिए हमेशा मतलब हमेशा पॉजिटिव ही सोचे और हमेशा अच्छा ही करते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम उन्होंने आज पहली बार किया है, इनका आज ही समझिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनॉग्रेशन भी आज ही हुआ, आज ही के दिन। आज का जो भीड़ था, जो तादाद में जितनी भीड़ आई थी, उसको देख करके ऐसा लग सकता है कि जोश काफ़ी है। ये हर साल अब मनाया जाएगा और उस हिसाब से आपको, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप रेफरी और कोच है तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि जब अभी शुरुआती दिन में इतने बच्चे आ सकते हैं तो आगे जब क्रेज़ बढ़ेगा आने वाले साल में तब इससे ज़्यादा ही बच्चे मिलेंगे आपको और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा। आपने भी जैसा बोला और साथ में आपने बोला पंचायत, ये तो कार्यक्रम पंचायत स्तर पर है, जो हर एक पंचायत में ग्राउंड अवेलेबल हो जाएगा और बच्चे तैयार हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट तो झारखंड को मिलेगा, देश को मिलेगा। तो पॉजिटिव साइड्स आप दोनों की तरफ से है कि आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन 3-4 साल के अंदर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इवन 100% आएगा। थैंक यू सो मच सर आपके इस एक्सपीरियंस के लिए और आपके शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच सर। बड़ा प्रोग्राम इस सर का ही देने की, इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना महिला और पुरुष से ज़्यादा तो महिला भी मतलब प्रेजेंट हैं, तो सर का बहुत बड़ा योगदान है मैम खेल कूद के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ अब एथलीट के नेशनल कोच जो कि टाटा स्टील के कोच है श्री राजीव रंजन सिंह जी के साथ। तो आइए जानते हैं कि उनका इस समारोह में आकर के क्या कहना है। तो सर आप हमें बताएं कि आप जो इस समारोह में आए हैं, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया एथलीट्स को लेकर के, आपका क्या कहना है इस समारोह को लेकर के आज? ये सुदेश सर का ग्रेट इनिशिएटिव है सिल्ली को और सिल्ली के स्पोर्ट्स को गांव तक पहुंचाने का, और ये ज़रूर आशा करेंगे हम लोग कि गांव में जो छूटी हुई प्रतिभा है उसको एक्सपोजर दिलाना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि सिल्ली ऑलरेडी पहले से कर रहा है। आर्चरी, वुशु एंड लॉन बॉल, बाकी सब खेलों में काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ये जो ग्रास रूट का जो इवेंट और सेमिनार कंडक्ट किया गया है तो एक पहला कदम है जो लोगों को गांव से, खेल को गांव से जोड़ने का। तो इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन होगा गांव के लिए। बच्चे डिसिप्लिन होंगे, जो कि सर का सपना है कि जब भी स्पोर्ट्स करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हो जाता है डिसिप्लिन। तो स्पोर्ट्स से ही डिसिप्लिन सीखते हैं लोग और वो उनके होल लाइफ काम आता है। जो ये खेलने का ये है कि ठीक है हमारे बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल नेशनल नहीं बन पाएंगे, समाज में एक स्वस्थ नागरिक बनाना भी सर का एक मोटो है, जिसके ये में एक बहुत अच्छा मिशन ये चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं कि गांव से लेकर के बच्चों को खेल तक का जोड़ने का जो एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि ये जो इनिशिएटिव की आप जो बात कर रहे हैं, ये जो आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है खेलो इंडिया, इसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आज ही के दिन इनॉग्रेशन भी किया गया, यानी कि ये पहली बार थी। तो पहली बार का जो आपने भीड़ देखा, उस भीड़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों का जोश या बच्चों का जो आज का प्रेजेंटेशन था, जितना बच्चे प्रेजेंट हुए थे, उसको देख करके आप क्या कुछ अपने हिसाब से कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उनके दिमाग में था, क्यों आए थे? बहुत उत्साहजनक रहा ये भीड़ और काफ़ी अच्छा लगा कि इतने कम समय में इतने लोग आए हैं। तो ये बच्चे नहीं आए हैं, ये प्रभारी हैं। हर एक गांव में प्रभारी नियुक्त किया गया है, हर एक गांव से, जबकि जैसा कि सर बता रहे थे कि 403 गांव का है, यहाँ के प्रभारी हैं। और उनको आज सेमिनार के द्वारा हम लोग बेसिक ट्रेनिंग, उनको हर एक खेल के बारे में जानकारी देंगे कि वो आने वाले टाइम में अपने गांव में जाके अच्छे तरह से बच्चों को इंडक्ट कर पाए, जो कि खेल से अब जोड़ेंगे। उसके बाद एक फिर मेगा इवेंट होगा, सालों भर का कैलेंडर होगा, जो कि इनिशिएटिव हमको नहीं लगता है कि झारखंड के किसी स्टेट में किसी विधानसभा क्षेत्र में है। जैसे कि हम देखते हैं पहले भी
कि नेशनल गेम में अगर यहाँ पे सिल्ली के बारे में देखें तो कम से कम 15-20 हज़ार बच्चे नेशनल गेम के दिन खेलते हैं। तो ये दिखाता है कि सिल्ली में स्पोर्ट्स को लेके बहुत बड़ा फ्यूचर है। भविष्य में हम लोग कामना करते हैं कि जिस तरह से सिल्ली इतना अच्छा कर रहा है आगे भी बहुत अच्छा करेगा। और सिर्फ सिल्ली ही नहीं बल्कि हमारा झारखंड पूरे देश में अपना नाम रोशन करे और उसके बाद जिस दिन इंटरनेशनल गेम हो झारखंड के बच्चे जाके हमारे इंडिया का भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच सर आपके इस छोटे से इंटरव्यू का, थैंक यू सो मच। तो अब मैं बैठी हुई हूँ फुटबॉल के एक प्लेयर के साथ ही साथ हमारे लॉन बॉल के एक विनर के साथ भी। ये लॉन बॉल प्लेयर होने से पहले एक फुटबॉल प्लेयर भी थे। तो आज मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे ये एक फुटबॉल प्लेयर बन करके आए थे, तो इनका नेतृत्व क्या था, यहाँ आने का कारण क्या था? क्योंकि फिलहाल इनका अगर कोई मेजर चीज़ है, कोई भी मेजर गेम है तो वो लॉन बॉल है, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल को लेकर के इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, तो उसका कारण क्या था आप हमें बताएँ। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इनवाइट मुझे मिला था कि खेलो सिल्ली एक अभियान है जिसका आज शुरुआत करना था। तो चूँकि मैं एक फ़ुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ और इस अभियान में फ़ुटबॉल को भी जोड़ा गया है, तो मैं अपनी जानकारी जो मेरा अनुभव है उसको साझा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चूँकि इसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि एक विकास पुरुष जो है वो खेल को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे भी सिल्ली खेल रहा है, 7 प्लेयर आप समझ रहे हैं गुजरात नेशनल गेम में अभी पार्टिसिपेट किए सिल्ली के। तो अगर इस तरह से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग किया जा रहा है खेल के प्रति, अगर ये प्रोग्राम हम सही तरीके से आगे बढ़ें, हम इसीलिए हम यहाँ आए कि अपना एक्सपीरियंस साझा करें। जो प्रभारी हैं, जितने भी प्रभारी हैं उनको नॉलेज हो ताकि वो अपने क्षेत्र से जो ग्रामीण प्रतिभाएँ हैं उनको सामने लाएँ और एक जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है सुदेश महतो की ओर से, उस प्लेटफॉर्म को वो उसका फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारे जैसे खिलाड़ी बने आने वाले भविष्य में। तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप यहाँ से जुड़े ही थे फुटबॉल के रूप में, भले फिर आपने आगे जाकर के लॉन बॉल को चुना था, लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर होने के नाते यहाँ पे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया था। साथ ही में जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे लोगों को मिला, गाँव के लोगों को, पूरा 48 मतलब पंचायत के लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, इनका बस यही कहना है कि उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया जाए, जितना हो सके फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि आजकल के ज़माने में खेल का जितना महत्व है उतना महत्व शायद ही किसी और चीज़ का। पढ़ाई के बाद अगर महत्व आता है तो वो खेल का महत्व है, उसके बाद ही किसी और चीज़ को महत्व दिया जाता है। तो बस इनका यही कहना है कि आज मैं जहाँ पे हूँ, ज़रूरी नहीं कि किसी एक बच्चे का रुचि सिर्फ वॉलीबॉल में या कबड्डी में हो सकता है, उनका रुचि आज फुटबॉल में हो तो कल को उनका रुचि खो खो में भी हो सकता है। जितना भी प्लेटफॉर्म है सभी प्लेटफॉर्म को वो बखूबी अपनाएं, बखूबी उसका फ़ायदा उठाएं और आगे जा कर के हमारे देश को पदक दिलवाएं और जा कर के हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच दिनेश जी आपके इस छोटे से इंटरव्यू का।